नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारी भाषा विज्ञान को। भाषा के विकास के अंतर्गत भाषा की स्वरूप, प्रकृति, उसकी विशेषताएं, विभिन्न विद्वानों के उसके बारे में क्या मत रहे हैं, पाश्चात्य और भारतीय विचारकों के मतों को जानेंगे आज की कक्षा में, और धीरे धीरे फिर हम अपनी भाषा विज्ञान इस टॉपिक को पूरा करेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। यह इस पुस्तक का पहला टॉपिक है। यहाँ आपकी पुस्तक प्रारंभ होती है तो सबसे पहला टॉपिक आपका भाषा ही है। बाकी बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की तो वह आपका चल ही रहा है, पूरा हो गया है। गद्य विधाओं का विकास अब हम पढ़ रहे हैं। भाषा भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। सर्वप्रथम हम भारतीय विद्वानों को देखेंगे। भारतीय विद्वानों में सर्वप्रथम हम पतंजलि को देखेंगे। पतंजलि जी लिखते हैं कि व्यक्तावाची वर्णः येषा न इम्हे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा दी है भाषा की, किसने? पतंजलि ने। लेकिन हमारे व्याकरण कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इसके बाद हमारे आधुनिक विचारक डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री लिखते हैं कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। तो कुल मिला के अपने विचार जिससे हम प्रकट करते हैं, जिसके माध्यम से हम परस्पर विचार विनिमय करते हैं, वह वाणी ही भाषा है। तो पतंजलि का आप याद करेंगे, कामाता प्रसाद गुरु का याद करेंगे, सुंदरदास का आप याद करेंगे। 3 आपको याद करने हैं, बाकी ध्यान में रखने हैं। अब बाबू राम सक्सेना जी कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। सुकुमार सेन कहते हैं अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। ये कौन कहते हैं? कुमार सेन। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्सृत वो सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो ये भोलानाथ तिवारी जी का भी आपको याद रखिए, ये थोड़ा उसको टफ परिभाषा दे रहे हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्सृत और सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। जिसका आप अध्ययन विश्लेषण नहीं कर सको वह भाषा नहीं है। आचार्य देवेंद्र, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग तथा भावाभिव्यक्ति करते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे इस बात को कह रहे हैं। इसके अलावा पाश्चात्य विद्वानों के क्या मत हैं, इसको भी हम देखेंगे। भाषा और कुछ नहीं, केवल मनुष्य की चतुर्बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। मैक्स मूलर जी इस बात को कह रहे हैं। मैक्स मूलर जी इस बात को कह रहे हैं कि भाषा देववाणी नहीं है, ये मनुष्यों द्वारा उपजाई हुई है, पैदा की हुई है, सर्जन की हुई है। हेनरी स्वीट क्या कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। क्रोचे का दर्शन कौन सा है? अभिव्यंजनावाद। वो क्या कह रहे हैं? भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगत ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है।
बांद्रे क्या कहते हैं? भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्रह, श्रोत्रग्रह और स्पर्शग्रह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्रह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ओतोयेस पर्सन क्या कहते हैं? मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी है। गार्डिनर कहते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ब्लॉक तथा ट्रेगर कह रहे हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। सुत्रेतवा कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करता है। तो ये सारे हो गए आपके भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के मत। अब भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक क्या हैं इसके विषय में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम भाषा की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ, ये दिव्योत्पत्ति डिवाइन थ्योरी किसने दी है? प्राचीन धर्म ग्रंथों ने। संकेत एग्रीमेंट थ्योरी रूसो की है। रणन डिंग डोंग थ्योरी प्लेटो, हेस एवं मैक्समूलर की है। इंगित गेस्चर थ्योरी डॉक्टर राय की है। धातु रूट थ्योरी हेज और मैक्समूलर की है। श्रम ध्वनि निवारे यो ही हो थ्योरी निवारे की है। संपर्क कॉन्टैक्ट थ्योरी जी रेवेस की है। और हेनरी स्वीट की है समन्वय। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना समन्वय की भावना, तो वैसी हेनरी स्वीट की क्या है? भाषा का सिद्धांत क्या है? समन्वय। सन 1866 में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सिसेएते दा लैंगिस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा, कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और विश्व भाषा का निर्माण कैसे हुआ, इस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये तो एक भाषा से संबंधित छोटी सी जानकारी प्राप्त हमने कर ली। अब भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां क्या हैं उनको जानेंगे, ठीक है। तो भाषा सामाजिक संपत्ति है। बार बार आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वह यहीं से पूछा जाता है। इन्हीं 8-10 बिंदुओं में से आपका हर बार प्रश्न पूछा जाता है। कभी सत्य असत्य कथन के रूप में, कभी स्थापना और तर्क के रूप में, कभी सुमेलित करने वालों में, और कभी 4 में से एक ऑप्शन सही चूज करने वालों में पूछा जाता है। लेकिन पूछा विशेषता और प्रकृति से अधिकतर प्रश्न पूछा गया है। जो परीक्षार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को पूरा करें। साथ ही साथ किताबों के लिए आप हमारे अन्य चैनल हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट चेक करके उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है, सही है। होता है नहीं, होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही है। और अर्जित संपत्ति है, हाँ जी, हम इसे अर्जित करते हैं, हमें ये जन्म के साथ नहीं मिलती। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल। जैसा देश वैसा वेश और वैसी ही भाषा। हमारे यहाँ तो कुछ किलोमीटरों पे ही भाषा बदल जाती है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, बिल्कुल। अब ये तो छठा पॉइंट तो ऊपर लिखा हुआ है, इसको काट देते। अर्जित संपत्ति 2 बार होगा। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, बिल्कुल। हम अपने परिवार का अनुकरण करके ही भाषा सीखते हैं। भाषा जटिलता से सरलता और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है, सही बात है। जटिल चीज़ों को धीरे धीरे करके हम उसका सरलीकरण करके ही भाषा का निर्माण हुआ है। भाषा परंपरागत वस्तु है, बिल्कुल। हमने आज थोड़ी ना बनाई है, ये तो परंपरा से चली आ रही है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है, बिल्कुल। देखते ही है ना, हमने ईरानी भाषा की अलग है, हमारी अंग्रेजी भाषा की अलग है, हिंदी भाषा की अलग है, तो पृथक संरचना होती है। ये भाषा की विशेषताएं देख ली। अब है भाषा विकास के प्रमुख चरण, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। कितने चरण हैं? आंगिक जो आप अपने अंगों से प्रकट करते हो, वाचिक जो अपने वचनों से प्रकट करते हो, लिखित जो लिखकर प्रकट करते हो, और यांत्रिक जो जितने भी संचार के साधन हैं। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न है। कौन सा? मानक या परिनिष्ठित भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जैसे आधुनिक जो मानक भाषा है ना, खड़ी बोली वाली, वो। विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, डायलेक्ट। स्लैंज में क्या होता है? अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। व्यक्ति बोली, इडियोलैक्ट,
विशिष्ट भाषा प्रोफेशनल लैंग्वेज, जैसे आप कंप्यूटर की करते हो ना, बहुत सारी होती है, सी लैंग्वेज, जावा, बहुत सारी होती है। कूट भाषा सीक्रेट लैंग्वेज, आर्मी वाले या विशेष ऑपरेशंस के लिए आप जो कूट वाली भाषा यूज़ करते हो उसे कहते हैं कूट भाषा, कोडिंग जो होती है वो। कृत्रिम भाषा आर्टिफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज। ठीक, तो ये आपकी भाषा के विविध रूप, भाषा के प्रमुख चरण, भाषा की विशेषता, प्रवृत्तियाँ और परिभाषाएं हो गई। अब विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण, इस टॉपिक को कल की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए प्लेलिस्ट को चेक करिए, अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब के लिए मिलती हूँ कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।